अस्सलाम वालेकुम जी। आज है ईद का दिन और हम बना रहे हैं एक थोड़ी सी डिफरेंट डिश है। गोश्त तो बनता ही है, लेकिन आज हम बनाएंगे गोश्त एक डिफरेंट तरीके से और इसमें हम मटन का कीमा भी शामिल करेंगे। और आज आप देख रहे हैं जैसे मट्टी की हांडी हम ढूंढ के लेके आए हैं यहाँ पर और इसमें बनेगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने इसको सर्व कर दिया ऑन। थोड़ी सी ये गरम हो जाती है, इसमें मैंने धोया है तो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें जाएगा प्याज। मैंने 2 प्याज जो हैं इस तरह से काट लिए, ना स्लाइसेस हैं और ना ही क्यूब्स हैं। प्याज मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ इस वजह से कि थोड़ा सा मसाला बन जाता है और सबको ड्राई मीट अच्छा नहीं लगता हमारे घर में। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा आवाकाडो ऑयल। जबकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हम आवाकाडो ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों में। मैं इसमें 3 टेबलस्पून डाल दूँगी इसमें, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने करना है प्याज को फ्राई। प्याज फ्राई होता है तो फिर आपसे मिलते हैं। जब प्याज इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अब इसमें मैं आधा कप गार्लिक ऐड कर रही हूँ। ये वाला आधा मग है, आधा कप है। सो इसको अब चाय वाला आधा कप ना समझने, बस एक कट्ठी जो गार्लिक होती है मैंने वो पूरी इसमें फ्रेश अभी छील कर रखी थी तो ऐड कर दिया। अब गार्लिक को मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखें, जब ये हो गया है थोड़ा सा फ्राई तो अब मैं इसमें डालूँगी ये गोश्त जो मैंने धोकर रख लिया था पास। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना, बस जब ब्राउन होना शुरू हो तो उसी वक्त आप गोश्त ऐड करते हैं। गोश्त को हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, जब गोश्त अपना कलर चेंज कर ले, इसने पानी भी छोड़ दिया है, तो अब जो ये मटन का कीमा है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। कीमे को भी इसी तरह मैं इसके गोश्त के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें, कीमे का कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं बिल्कुल सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी। जैसे सबसे पहले जाएगी इसमें हल्दी, हस्बे जायका, फिर जाएगा ज़ीरा 2 टीस्पून, उसके बाद सूखा धनिया पाउडर जा रहा है 1 2 3, लाल मिर्च 1 2 3। तो ये बेसिक मसाले डाल दिए। हमारे घर में डब्बे के स्पाइसेस इतने पसंद किए नहीं जाते, तो बहुत कम चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, नमक बाद में। इसको हिलाकर उसके बाद मैं कर दूँगी बंद। तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए, अब नमक मैंने अभी नहीं डाला। बाकी मसाले जो हैं मैंने अच्छी तरह से इसमें चले गए हैं।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने इसको कुक की है, जिंजर मोटी मोटी, क्योंकि इसको आप साबित नहीं डाल सकते। लहसुन यूजुअली मैं साबित ही डाल देती हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। जिंजर को मैं थोड़ा थोड़ा कूट लेती हूँ क्योंकि जिंजर साबित ही रहती है वरना, और जिंजर मैं सबसे एंड में डालती हूँ उसमें। उसके बाद ये टमाटर मैंने ले लिए हैं 6-7 पूरे, मैंने इनको धो लिया, और ये पूरे टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, आपने नोटिस किया होगा इसमें गोश्त ने जो अपना पानी छोड़ा है, और अब जो टमाटर पानी छोड़ेंगे उसी में इसने गलना है। ये करने के बाद अब मैं इस पर ढक्कन दूंगी, थोड़ी देर आंच तेज़ रखूंगी, और उसके बाद धीमी आंच पे मैं इसको 1 घंटा पकाऊंगी। अब मैं आंच कर रही हूँ धीमी। एक घंटे के लिए मैंने अब इसको रख दिया। 1 घंटे के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हाल है हमारे गोश्त का। देखिए जी 1 घंटा हो गया है। अब मैं ये ढक्कन उठाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए टमाटर को अब मैंने ऐसे पिंच करके इसका जो है स्किन उतारनी है। तो चलें इसकी स्किन उतार लेते हैं। ये देखिए ऐसे मैं इसको पिंच करके पूरी की पूरी स्किन उतार लूँगी। क्योंकि टमाटर की स्किन गलती नहीं है, तो ये हमेशा जो है इसमें बॉदर करती रहती है। अगर मैं शोरबे वाली कोई चीज़ बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा प्यूरी बना के डालती हूँ टमाटर को, ताकि इसके छिलके जो है मुंह में ना आए। ये देखिए ये मैंने सारी स्किन इसकी सारे टमाटरों की उतार ली है। ये नीचे छुपा हुआ था, ये रह गया। चलिए इसकी भी उतार लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए अब मैं इनको टमाटरों को इसमें मैश करूँगी। तो मैश करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं टमाटरों को बिल्कुल जो है पीस लिया इसमें डोई के साथ ही, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पानी है। गोश्त तकरीबन गल चुका है, तो मैंने अब इसको आंच कर दी है अपनी तेज़। अब मैं इसमें ये चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, मुझे ये रेड वाली पसंद है इसमें, तो ये मैंने पूरी ऐसे ही डाल दी है। अब बस तेज़ आंच में मैंने इसका पानी खुश करना है। देखिए इसमें इतना पानी है, टमाटरों ने इतना पानी छोड़ा है, हालांकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। तो बस पानी अब मैंने इसको करना है ड्राई, और भूनना है गोश्त और कीमे को इकट्ठा। तो अब ये पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ हस्बे जायका, और फिर आप चख लें, अगर कम लगे तो आप नमक तो हमेशा बाद में भी ऐड हो सकता, तो शुरू में टू मच नमक ना डालें। देखिए जी इसका पानी हो गया है खुश्क। अब आ गया है हमारा लास्ट स्टेप। इसमें मैं डालूंगी होममेड गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून पूरा, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगी कवर 15 मिनट्स के लिए, ताकि जो है गरम मसाला इसमें अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, और उसके बाद गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो जी मटन ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੀਮਾ ਟੂਗੇਦਰ ਕੱਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨੋਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪਿਆ।
ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਨੋਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ माशाल्लाह एक्सीलेंट ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲੀਮਾ ਚਾਂਪਾ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ हाँ ਠੀਕ ਹੈ बेहतरीन ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਈਦ ईद मुबारक